अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ैन टेक। दिस इज़ मोहम्मद ज़ैन अली। एक कन्फ्यूजन हुई हुई है बहुत सारे बच्चों को। वो ये सोचते हैं कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स एक ही फील्ड है। पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या, लेकिन बहुत से बच्चे समझते हैं कि शायद रोबोट्स बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं भी पहले यही समझता था, लेकिन जब मैं एआई में आया तो मुझे समझ आई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स दो अलग अलग फील्ड्स हैं। अब रोबोटिक्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक रोबोट है और वो कुछ काम कर रहा है। कुछ फिज़िकल काम हो सकता है, कोई वैक्यूम क्लीनर हो सकता है, वो एक रोबोट है। कोई टॉय हो सकता है, कोई रिमोट कंट्रोल कार हो सकती है। ये सारे रोबोट्स हैं। इनके ऊपर ऑन चिप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एआई यूज़ हुई हुई हो वहाँ पे। इसी तरह एआई जो है उसको रोबोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंट फील्ड्स हैं। अब लेट्स से चैट जीपीटी मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि एआई क्या है। तो अब चैट जीपीटी या फिर नेटफ्लिक्स जिस तरह आपको शोज़ रिकमेंड करता है, अब इनको रोबोट्स की ज़रूरत तो नहीं है। ये सिंपल प्रोग्रामिंग हुई हुई है और वो उसके ऊपर चल रहे हैं। अब अगर हम रोबोटिक्स और एआई को मिला दें तो हमें फ़ायदा क्या हो सकता है। लेट्स से आपके पास एक रूल बेस्ड प्रोग्राम है, कोई रोबोट है जो पूरे महीने की डिशेस बनाता है आपके लिए। उसके पास एक ऑन चिप एम्बेडेड प्रोग्राम हुआ है। उसके पास पूरा एक शेड्यूल है कि डे 1 को इस महीने की ये डिश बनानी है, डे 2 को ये वाली डिश बनानी है, लास्ट डे ये वाली डिश बनानी है, फ्राइडे आ जाए तो ये वाली डिश बना दो। अभी तो सारा उसके पास शेड्यूल है, वो बना देगा। रोबोट है, बना देगा, उसके लिए तो इजी है। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं उसमें एआई डाल देता हूँ। अब वो क्या करेगा कि आपके पास जब वो एक डिश बनाकर लाएगा तो वो आपसे फीडबैक लेगा उसका। अब फीडबैक लेने के बाद अगर तो फीडबैक बहुत अच्छा आया है तो वो उस डिश को रिकमेंडेशंस में डाल देगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी डिशेस बनाने से अवॉइड करेगा जो आपको पसंद नहीं आती। वो उन डिशेस को रिकमेंड करेगा, उन डिशेस को प्रायोरिटी उन डिशेस की रखेगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। अब यहाँ पे उस रोबोट ने खुद सोचा, खुद देखा कि आपको कौन सी मज़े की लग रही है डिश, तो उसने वो वाली बनाई, ना कि उसने उस शेड्यूल को फॉलो किया। तो यहाँ पे फ़र्क आ जाता है जब नॉर्मल रोबोट्स की हम बात करते हैं और एआई बेस्ड रोबोट्स की बात करते हैं। अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं उनमें एआई भी है, रोबोटिक्स भी है, मैकेनिकल भी है। अब कार जो है वो तो नॉर्मल कार थी, कार के अंदर हमने रोबोटिक्स डाली, रोबोटिक्स के बाद हमने एआई डाल दी। अब गाड़ी मुड़ने से पहले देख लेती है कि जी इस तरफ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई बंदा तो नहीं खड़ा हुआ, फिर मुड़ती है, लेन्स का ख्याल रखती है, ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो एआई बेस्ड रोबोट्स हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को हम एआई बेस्ड रोबोट्स कह सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल टायर्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल गाड़ी है कोई, आप उसको आगे लेके जा रहे हैं, साइड पे मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड लेकर आ रहे हैं, अब वो रिमोट कंट्रोल कार्स हैं, वो रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग्स हुई हुई हैं उनके अंदर, वो नॉर्मल रोबोट्स हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं, इनको मिक्सअप नहीं करना। तो आई थॉट कि मैं ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर कर दूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।